पुष्प 35 अग्निहोत्र और घर घर में होने वाला प्रदूषण। भोपाल गैस कांड की गंभीरता हमने देखी। ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी नित्य अग्निहोत्र करने वाले घर के सब सदस्य बच गए। साथ ही अग्निहोत्र के कारण अनेक पीड़ित गर्भवती स्त्रियों ने भी स्वस्थ बालक को जन्म दिया। पीड़ित व्यक्ति को पुनः स्वास्थ्य दिलाने में अग्निहोत्र की अनमोल मदद हुई। इन सब अनुभवों से यह सिद्ध हो गया कि अग्निहोत्र ऐसे भयंकर वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणामों को नष्ट करता है। इसलिए जो नियमित होने वाले सड़क और घर के वातावरण के प्रदूषण को भी दूर करने के लिए मदद कर सकता है। अब मन में यह विचार आएगा कि रास्ते पर गाड़ियों के कारण और विविध औद्योगिकरण से प्रदूषण होता है। घर में प्रदूषण का क्या कारण हो सकता है? यह प्रश्न मन में उपस्थित हो सकता है। पुराने जमानों में घर के सब काम हाथ से ही किए जाते थे। फ्रीज, एयर कंडीशन, कूलर, गैस गीजर, हीटर इत्यादि वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं होता था। गैस गीजर से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि घातक विषारी वायु निकलता है। बहुत से लोग इस वायु के विषारी प्रभाव से मर चुके हैं। फ्रीज और एयर कंडीशन से CFC अर्थात कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन यह 3 घातक विषारी वायु प्रसारित होते हैं। इसके अलावा मच्छर की परेशानी से बचने के लिए गुड नाइट, कछुआ छाप, अगरबत्ती इनके केमिकल्स भी फैलते हैं। इस प्रकार से घर में भी अनेक घातक विषारी वायु निर्माण होते हैं। इससे घर में ऑक्सीजन का प्रमाण कम होता है। परिणामतः घर के वातावरण में पॉजिटिव आयंस बढ़ जाते हैं और नेगेटिव आयंस कम होते हैं। इस प्रकार घातक विषारी वायु एवं प्रदूषण इन 2 कारणों से वातावरण की इम्यूनिटी कम हो जाती है, वातावरण एसिडिक होता है और घर में विविध बैक्टीरिया, वायरसेस की वृद्धि होने लगती है। वायरस के कारण क्या हो सकता है, यह महामारी के रूप में हम सब 2 वर्षों से देख रहे हैं। अब समय आ गया है कि वातावरण शुद्ध करने के लिए उपाय योजना करनी चाहिए। अभी हमने कुछ उपाय किए तो ही हम खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को जीने के लिए निसर्ग में योग्य वातावरण बचा कर रखें। केवल मास्क लगाने से और सैनिटाइजर से कुछ नहीं होगा। वर्तमान महामारी ने यह संदेश हमें दिया है। भविष्य में आने वाली अति भयंकर परिस्थिति को टालने के लिए मानव को अब जागृत होने के लिए एक धोखे की घंटा महामारी के रूप में ईश्वर शक्ति ने बजाई है। नाटक शुरू होने से पहले 3 बार घंटा बजाई जाती है और बाद में पर्दा खुलता है और नाटक शुरू होता है। शायद महामारी इस नाटक की पहली घंटा है। आज तक अग्निहोत्र के विषय में जो लेख हुए उससे यह निश्चित हो गया है कि वातावरण शुद्ध करने के लिए अग्निहोत्र यही एकमेव उपाय है। अग्निहोत्र का दूसरा कोई पर्याय नहीं है। अग्निहोत्र करने से ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होती है, विषारी वायु के दुष्परिणाम नष्ट हो जाते हैं, नेगेटिव आयंस का प्रमाण बढ़ जाता है, रोग जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस तरह वातावरण की इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। जब तक वातावरण की इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं तब तक मानव की इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम पूर्णतः निसर्ग पर ही निर्भर है। घर घर में अग्निहोत्र होना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक घर में फ्रीज, गैस गीजर इत्यादि विविध उपकरण हैं। उनसे हर घर में घातक विषारी वायु निर्माण होते रहते हैं। CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि विषारी घटकों के कारण आज ओजोन लेयर को भी क्षति पहुंची है। इससे सूर्य की प्रखर किरणें सीधे पृथ्वी पर आने का प्रमाण बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग के स्वरूप में समस्त विश्व का तापमान बढ़ गया है। ऋतु बदल गए, सर्दी, गर्मी, बारिश यह ऋतुएं अनियमित हो गए, गर्मी बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, वायु दूषित हो रहा है। हमें श्वसन के लिए जिस प्रकार ऑक्सीजन चाहिए वैसे ही जीने के लिए एक आह्लाददायक वातावरण भी चाहिए।
और सब जीवन आवश्यक चीज़ें निसर्ग ही हमें प्रदान करता है। मेरे घर से भी प्रदूषण और घातक विषारी घटक वातावरण में छोड़े जाते हैं। मेरा घर भी निसर्ग प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए प्रकृति की मदद करना यह मानव का कर्तव्य नहीं है क्या? मेरा कर्तव्य नहीं है क्या? मेरे घर का कर्तव्य नहीं है क्या? अग्निहोत्र घर घर में होना यह समय की पुकार नहीं है क्या?